अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मैंने जो आप लोगों के साथ कोलियस की नवंबर में कटिंग लगाने के हवाले से वीडियो शेयर की थी, उस पर मेरी एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप किस जगह पे इसको रखते हैं कटिंग लगाने के बाद, कि उन्होंने अक्टूबर में भी लगाई थी लेकिन उनकी कटिंग्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई। तो ये जगह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पे जो है मेरे सारे वो प्लांट्स पड़े हुए हैं कि जहाँ पे जिनको मैंने इंडोर में कंसिडर किया है। थोड़े बहुत ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ हैं और इसी के अंदर जो है मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। अब ये है कि इस जगह पे मेरा ये वाला गमला इस तरह से पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बड़ा गमला पड़ा हुआ है। तो सेंटर में ये पड़े हुए हैं, पिछली साइड पे भी इसके ऊंचे गमले पड़े हुए हैं, इसके अंदर में रखे हुए हैं। तो यहाँ से हवा क्रॉस कहीं से नहीं होती। तो ये इसकी जगह है जहाँ पे ये पड़े हुए हैं। और आप देखिए कि आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है इसको लगाए हुए, और आप इसकी कंडीशन देखिए कि कितनी अच्छे तरीके से ये सेट है। यानी ये मुरझाए हुए नहीं हैं, ये इस तरह से नहीं है कि ये आप कहें कि ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इस लोकेशन पे मैंने इसको रखा हुआ। कोलियस का जो अपडेट है वो तो मैंने आपको बता दिया है, और 1 से 2 दिन में इनके अंदर जो है वो बहुत अच्छी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 3-4 दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ इसका जो अपडेट वीडियो है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरा जो काम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं आज लगा रही हूँ फ्रीशिया के बल्ब्स। फ्रीशिया जो है बहुत खूबसूरत विंटर में ग्रो होने वाले बल्ब से प्लांट्स होते हैं, और इस टाइम पे जब आप इनको लगाते हैं तो अर्ली स्प्रिंग में यानी फरवरी मार्च में इसके ऊपर जो है बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मिट्टी दिखा रही हूँ और ये दिखा रही हूँ कि अगर मिट्टी के अंदर किसी किस्म के न्यूट्रिएंट्स ना हो तो उसका कलर किस तरह से हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे सिंपल सादा मिट्टी लग रही है, कोई इसके अंदर जरखेज़ी वगैरह नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स इसके अंदर लगे हुए थे उनका लाइफ सर्कल जो है वो पूरा हो गया था। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फर्टिलाइज़र। और बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा केयर इस तरह से करनी पड़ती है कि अगर आप इनको लगाते हैं तो आपको ना सिर्फ बल्ब को स्प्राउट होने में टाइम लगेगा, बल्कि साथ साथ उसके अंदर जब फोलिएज बनेगा उसके बाद आपने उसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स देने हैं कि फिर वो फ्लावरिंग भी कर सके। नॉर्मली जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमारी यही होती है कि चलें एक प्लांट हमने रीपॉट करना है तो उसके लिए हम सिर्फ इतने न्यूट्रिएंट्स वाली खाद जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कि चलें ठीक है प्लांट तो तैयार है, सिर्फ ये है कि उसको फ्लावरिंग के ऊपर लेके आना है या फ्रूटिंग के ऊपर लेके आना है। तो फिर साथ साथ हम कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी उसके साथ जब मिट्टी बनाने के बाद जब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो उस ग्रोथ को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते हैं। लेकिन बल्ब से ग्रो होने वाले जो प्लांट्स होते हैं ये थोड़े से ट्रिकी इस लिहाज से होते हैं कि अगर आप इनको ओवर फर्टिलाइज़ कर दें तो इनकी जो सारी ग्रोथ का दारोमदार होता है वो बल्ब के ऊपर होता है। तो अगर आप बल्ब को ओवर फर्टिलाइज़ कर देंगे, बल्ब अगर गल गया, जिस तरीके से फंगस वाले जो इशू होता है काफ़ी सारे प्लांट्स के साथ, तो अगर फंगस लग गया प्लांट को तो समझे आप जो मर्ज़ी कर लें आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंगस आमतौर पर जड़ों में ही लगता है और अगर प्लांट की जड़ ही ख़त्म हो गई तो प्लांट बिल्कुल नहीं ग्रो कर सकेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने फर्टिलाइज़र ऐड करना है। अगर आप थोड़ा सा बिगिनर हैं, अभी आपने गार्डनिंग स्टार्ट की है और आप फ्रीशिया के बल्ब को लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने ये करना है कि इसके अंदर पत्तों की खाद डालें। क्योंकि अगर पत्तों की खाद आप ये करें कि हाफ़ गार्डन सॉइल हाफ़ आप इसके अंदर जब पत्तों की खाद डालेंगे तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर वो ओवर भी हो जाए थोड़ा सा फर्टिलाइज़ तो वो ज़्यादा नुकसान उसका नहीं होता। उसके अलावा सैंड जो है वो लाजमी ऐड करें बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स के अंदर, ये एक बेसिक चीज़ है। अगर आपने सैंड ऐड ना की, आपकी मिट्टी चिकनी या सख्त मिट्टी हुई तो बल्ब वाले प्लांट्स कभी भी आपके पास जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट जो आपने बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स के हवाले से करना है वो ये करना है कि पॉट का इंतखाब, कितने साइज़ का पॉट आप अपने प्लांट के ग्रो करने के लिए या बल्ब को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बड़े साइज़ की जो बल्ब्स होते हैं जैसे अम्ब्रेलस या क्राइनम लिली या स्पाइडर लिली, तो उसके लिए यकीनन तौर पे आपको बहुत बड़े साइज़ का पॉट जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है साइड से ये बेबी प्लांट्स भी इन फ्यूचर जो है वो अपनी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का माइंड में रख के करें। लेकिन जो हमारे फ्रीशिया होते हैं ये छोटे साइज़ के बल्ब होते हैं। ये जिस साइज़ का मैं आपको पॉट दिखा रही हूँ तकरीबन प्लास्टिक का ये 10 से 12 इंच का पॉट है, तो इसके अंदर जो है हम 6 फ्रीशिया के बल्ब लगाएंगे, क्योंकि जब ये इकट्ठे लगे हुए होते हैं इस तरह से, तो जब ये इनके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो वो बहुत खूबसूरत लुक जो है वो आती है। अच्छा, अब इसका जो कौन सा वाला हिस्सा आपने ज़मीन के अंदर लगाना है और कौन सा वाला जो है आपने सॉइल के ऊपर इस तरह से रखना है, इसका जो निचला पार्ट है वो कौन सा है और ऊपर जो पार्ट आपने रखना है वो कौन सा है, ये लाजमी आप जहन में रखिए।
क्योंकि जो इसका कोन शेप वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा आपने ऊपर रखना है, और जो जड़ों वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा चिपटा, ये वाला हिस्सा आपने ज़मीन के अंदर जो है वो रखना है, मट्टी के अंदर रखना है। ये वाला हिस्सा आप मट्टी के अंदर रखें और दूसरा हिस्सा जो है वो आप ऊपर वाली साइड पे इस तरह से रखें। सबसे पहले मैंने इसके अंदर सेट किया था देखने के लिए कि यहाँ पे आराम से जो है वो 6 हमारे बल्ब आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये छोटे साइज़ के बल्ब होते हैं। जिस तरह से आपके जो नॉर्मली रेन लिली के बल्ब होते हैं उसी साइज़ के इनका भी साइज़ होता है। तो यहाँ पे पहले सेट करके आप चेक कर लें कि इसके अंदर टोटल कितने बल्ब्स आ सकते हैं। अच्छा, ये है कि ये पॉट के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तकरीबन 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर जो है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं, 6 बल्ब लगा सकते हैं। अगर आप छोटे पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो आप तकरीबन 6 से 8 इंच का अगर आपका पॉट होगा तो आप उसके अंदर 3 से 4 बल्ब लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है पॉट के साइज़ के हिसाब से। उसके अलावा ये कि इस टाइम पे नेचुरली अगर आपके पास पिछले साल के बल्ब्स हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्प्राउटिंग जिस तरह से लहसुन के जवे के अंदर स्प्राउट निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से इसके अंदर जो है वो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो इंडिकेट करती है कि अब इसका जो है वो ग्रोइंग टाइम आ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं आपको थोड़ा फोकस करके इसकी रूट्स दिखा दूँ। जिस टाइम पे आप फ्रेशिया को लगाते हैं यानी नवंबर में, उस टाइम पे इसके अंदर हल्की हल्की सी रूट्स आ जाती हैं, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि इस टाइम पे इसका जो है वो ग्रोइंग टाइम स्टार्ट हो गया है। अब जितने साइज़ का आपका जो है वो पॉट है, सॉरी बल्ब है, उतने इंच आपने इसको डीप लगाना है। बहुत ज़्यादा डीप मत लगाइएगा कि कई दफ़ा ऐसे होता है बहुत ज़्यादा डीप अगर आप बल्ब लगाते हैं तो उसकी वजह से वो बल्ब निकल नहीं सकता और फिर वहीं पे पड़े पड़े सॉइल के अंदर वो गल जाता है। अगर इसी तरीके से आप बाकी जो बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, जैसे इन दिनों में आप ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, फ्रेशिया लगा सकते हैं, ये एक ऐसे प्लांट्स हैं। ग्लैडियोलस जो हैं वो तो फ्लावरिंग ही सिर्फ इसी टाइम पे करते हैं। फ्रेशिया का फोलियज रहता है पूरा साल ही, अगर आप इसको बल्ब के पॉट के अंदर रहने देते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि जब आपके फ्रेशिया जो है वो फ्लावरिंग कर लें, उसके बाद जब उनका सीज़न ऑफ हो, फोलियज ऊपर से ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप उनको निकाल के किसी जाली वाला, जो जिस तरह से ये प्याज लहसुन आता है जिस जालियों में, इस तरह की जो जाली वाला मटेरियल होता है, इसके अंदर आप डाल के किसी खुली हवादार जगह पे रख दें। तो जैसे ही अब ये मौसम आएगा तो उसमें ख़ुद ब खुद जो है वो स्प्राउट आना स्टार्ट हो जाएंगे। उस टाइम पे आप इसको लगा दें। अब बल्ब तो हमने लगा दिया है। बल्ब लगाने के बाद कितने टाइम में इसके अंदर स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी? 10 से 12 दिन मैक्सिमम लगते हैं बल्ब से स्प्राउट होने में, क्योंकि बल्ब सबसे पहले रूट प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद उसके अंदर फोलियज बनेगा। तो आपने थोड़ा जो है वो हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आपके पास जो है वो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आने वाले टाइम में मैं इसका अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा अपडेट है और किस तरह से मेरे जो फ्रेशिया के बल्ब्स हैं ये स्प्राउट हुए हैं। आपके पास भी अगर ये बल्ब मौजूद हैं तो आप इस टाइम पे इनको लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।